हेलो, नमस्ते। जय श्री माता जी। दिस इज गोइंग टू बी एपिसोड 20। ये 20वां एपिसोड है। मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में। 2 महीने हो गए, मुझे ट्रैवल करना पड़ा, बहुत दूर जाना पड़ा। और वहाँ पे फिल्म दिखानी थी, और बहुत से सहयोगियों ने सहयोग दिया वहाँ लक्ष्मी पथ दिखाने के लिए, वियना में, ऑस्ट्रिया में। और मैं मिलान भी होके आया, और पूजा भी अटेंड की मैंने, आदिशक्ति पूजा। तो ये मुझे बहुत बड़ा, नहीं सॉरी, मैंने सहस्त्रार पूजा अटेंड की, आदिशक्ति पूजा तो अभी होके हटी है। एनीवे, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कमेला जाके वही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती थी। कैसे शिव माता जी के साथ कैसे में बैठे करते थे, बात होती थी। और फिर दुबई में एक प्रोग्राम हुआ, उसका भी मैंने वीडियो आप लोगों के आगे साझा किया है कुछ देर पहले अपने यूट्यूब चैनल में। तो ज़रूर देखिएगा। तो आज 20वें एपिसोड में मैं 19 एपिसोड से उसको लिंक कर रहा हूँ। बहुत कुछ एपिसोड से चल रहा है हमारा। सहज साधना एल्बम के बारे में बात कर रहे थे, जो कि बहुत अहम एल्बम थी 1991-92 के दौर पे। नहीं, 1990 पे बनी थी, 1990 पे बनी थी। और इसका एक भजन था जिसके बारे में मैंने शायद बताया ना हो पहले। वो था जिन आँख, ये हो गया, हाँ जे मेरे को अभी भी कुछ कुछ यादें भूल जाती हैं। वो गाना मेरे से छूट गया होगा कि वो था कि तुझे ढूंढने हूँ निकला, मैं वो मकाम पहुँच कर, ए वो असर के दौर से जहां लदी थी मेरी चादर, जिन फितरतों की साजिश का मैं बना था मुजरिम, शामिल हूं उनमें, शामिल हूं उनमें अब भी, पर दिल में आज तू है। तो ये मेरी स्थिति थी उन दिनों। मुझे श्री माता जी को मिले लगभग 8-9 साल हो चुके थे। और इतना मतलब मेरे अंदर वो एक इमोशन जाग गया था, एक भाव आ गया था कि मैं अपने आप की स्थिति को वैसे देखता था कि माँ सागर के बीच में है, और मैं कहीं किनारे के तट पर खड़ा हूँ, और उसकी गहराई का आजमा रहा हूँ कि वो गहराई जो है जहाँ पे श्री माता जी हैं, वो अगर मुझ में आ जाए तो मैं उनके और कितना करीब आ सकता हूँ। तो ये एक ऐसी लालसा थी मेरे हृदय में कि जब मैंने ये लिखा, मुझे याद है मैं पूना में था अपने माता पिता के साथ, और हम लोग प्रतिष्ठान जा रहे थे श्री माता जी को मिलने। और मैं ये भजन जब मैंने लिखा तो मैं पढ़ के अपनी मम्मी को सुना रहा था गाड़ी में। और मम्मी ने कहा कि ये तुमने क्या लिखा है, ये तुम श्री माता जी को जब सुनाओगे तो वो भी बड़ी कीन थी कि देखने के श्री माता जी को कैसा लगेगा। और वो हमारी खुशकिस्मती कि जैसे हम लोग गए, और श्री माता जी ने हम लोगों को जैसे समधियों की तरह ट्रीट करते थे हमेशा, एकदम बुला लिया। और मेरे पेरेंट्स साथ बैठे थे, और मैं श्री माता जी को बता रहा हूँ कि श्री माता जी मैं अभी अभी ये गाना लिखा है, जो मैं बहुत उसमें इमोशनल था, और पढ़ते पढ़ते ही मेरे आंसू भी निकल रहे थे। तो श्री माता जी ने जब सुना तो श्री माता जी बहुत खुश हुई। और श्री माता जी ने कहा कि अब आप वो मुकाम को एक्चुअली छू रहे हो, जिस मकाम पे मैं चाहती थी एज ए म्यूजिशियन, एज ए राइटर, एज ए सिंगर आप पहुंचो। और ये इसलिए सहज साधना एल्बम में इंक्लूड किया गया था। और मैं आपको ये एपिसोड के बाद ये भजन जरूर चलाऊंगा, इसको सुनिएगा। इसमें बहुत भाव और इमोशन है। और जैसे एक सीकर अपनी माँ को खोज रहा है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को खोज रहा है, और खोजते खोजते वो अपनी डिस्कवरी जो उसने पाया है उस खोज में, उसको जाहिर कर रहा है। और उसमें वो बता रहा है कि मुझे क्या क्या मिल रहा है, और क्या क्या वो कमल फूल खिल रहे हैं मेरे हृदय के, और मुझे कैसा महसूस हो रहा है। तो वो एक ऐसा नरेटिव था मेरी लाइफ का जो मैंने उस भजन में डाला। और बहुत ही उम्दा मेरे को लगता है कि कुछ मेरे ऐसे इमोशनल भजन बहुत कम हैं, बट वो उनमें से एक था।
जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था, जब हृदय में बसे मेरी माता, वो एक इमोशनल भजन भजन था मेरा, रूहानी रोशनी में। तो इसका जिक्र मैंने सहज साधना में नहीं किया। और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जो समय मेरा 1989 में गुजरा था लंदन में, जब मैं पब्लिक प्रोग्राम के बाद गाड़ी में बैठे रात को 12 बजे अंग्रेजी में लिख रहा था, और वो भजन बाद में सिटिंग इन द हार्ट ऑफ द यूनिवर्स बन के हमने श्री माता जी को शुद्धि कैंप्स यूके में सुनाया था, जब कृष्ण पूजा के एक रात पहले पहली बार 16 म्यूजिशियंस ने गिटार पे इस गाने को बजाया था मेरे साथ, प्रैक्टिस करते करते सारी रात। और हम श्री माता जी के आगे जब सिटिंग इन द हार्ट गा रहे थे, तो श्री माता जी की आंखों आंखों में आंसू आ गए, और श्री माता जी ने कहा कि इसको आप कृष्ण पूजा में के प्रोग्राम में जरूर गाइएगा। और हमने गाया था पहली बार 1989 की कृष्ण पूजा जो हुई थी शुद्धि कैंप्स में। उसके बाद ये गाना भी फिर सहज साधना एल्बम में आया। तो जैसे रूहानी रोशनी एक बहुत मशहूर पहली एल्बम थी जो श्री माता जी ने स्वयं उसका निर्माण किया, और उसको उस पर इंटरेस्ट लेके उसको गणपति पुले तक सब तक पहुंचाया, इसी तरह सहज साधना भी मेरे हृदय के उतने ही नजदीक और इतनी ही दिलचस्प और पॉपुलर एल्बम थी, जो फिर गणपति पुले में आई। और फिर मेरे ख्याल है 5 से 6 हज़ार कैसेट गणपति पुले में श्री माता जी ने मुझे कहा कि इसको आप गणपति पुले में बेचिए। सब सहजियों के पास आए, और आपको जो भी राशि आती है कैसेट से, उससे आप आगे के कैसेट्स बनाइए। तो ऐसा दौर उन दिनों चल पड़ा था, और वो मेरे ख्याल है मेरे भजन सिंगिंग में एक मतलब एक पीक आ गई थी, एकदम चढ़ाव ऐसा था कि श्री माता जी बहुत खुश थे, और मेरे को ऐसा लगता था कि संगीत अब मुझे एक एक ऐसे स्तर पे ले गया है जहाँ मैं अच्छी तरह से श्री माता जी की कही बातों को अपने लेखन में, अपने गायन में दिखा पा रहा हूँ। और फिर मुझे लगा कि ये बड़े महंगी रिकॉर्डिंग्स हुई थी बॉम्बे में, जबकि हमने कविता कृष्णमूर्ति जी को लिया, और वही स्टूडियो को लिया जहाँ रूहानी रोशनी बनी थी, वहीं सहज साधना कैसेट भी बना था। तो ये दो बड़े ही अहम कैसेट बॉम्बे में बने थे, और बहुत ही ज़्यादा खर्चे में बने थे, और पर क्वालिटी इतनी बढ़िया निकली इसकी कि मुझे खुशी है कि 2013-14 में मैंने ये सारे कैसेट जो एनालॉग में रिकॉर्ड हुए थे उसको हमने डिजिटल किया, और कम से कम 150 भजनों को डिजिटल किया। 200 घंटे लगे मुझे इसको डिजिटल करने में। ये मुझे ज़रूरी था क्योंकि ये बचा के रखने थे सारे आप लोगों के लिए। और उन्हीं दिनों में श्री माता जी ने मुझे कहा भी था कि आप जो भी ये काम कर रहे हैं इसको इसके ऊपर एक किताब निकालिए आप कुछ। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं आज ये बता रहा हूँ याद कर करके वो किस्से कि ये कैसे बने, और उन दिनों में क्या क्या हादसे हुए, क्या क्या मिरेकल्स हुए, क्या क्या हमारे अनुभव थे श्री माता जी के साथ, बड़े प्यारे। तो उसके बारे में श्री माता जी बोल रहे थे कि आप अपने जीवन में जो भी आपका गुजरा है मेरे साथ, आपको ज़रूर लिखनी चाहिए किताब। तो मुझे विश्वास है कि ये किताब इन एपिसोड्स के द्वारा कोई हमारी मदद करेगा, और हम इसमें से इसकी एक लड़ी बना सकते हैं। आजकल तो एआई आ गया, तो एआई को यूज़ करके हम इसको सिक्वेंशली कैसेट वाइज और ईयर वाइज एक्सपीरियंस वाइज भी जा सकते हैं, और एक बहुत अच्छा एल्बम बन जाएगा। और क्योंकि आजकल ये डिजिटल दुनिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हर भजन का एक लिंक उस ई बुक में डाल देंगे, तो पढ़ भी सकते हैं। और फिर अगर आपको उसकी इमोशन समझ आ गई तो आप उसको क्लिक करेंगे, तो वो भजन चलेगा। और वो भजन आपके किस चक्र के को छुएगा, आपके हृदय के किस कोने को छुएगा, वो तो आप ही बता पाएंगे। मगर अगर आपको उससे आनंद आता है, उससे आपको वाइब्रेशंस आते हैं, उससे आपसे ऐसे लगता है कि आप श्री माता जी के नज़दीक बैठे हैं जैसे मैं बैठा हूँ, तो और भी मुझे आनंद आएगा कि ये उस किताब ने अपना ई बुक ने अपना काम किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड में, 20वें एपिसोड में। मैंने पिछली बार जिक्र किया था कि जैसे ही सहज साधना कैसेट मेरी बन गई थी, तो उन्हीं दिनों में श्री माता जी ने मेरे कबीर भजनों के बारे में मुझे कहा था कि आप कबीर दास के ऊपर कुछ रिसर्च करिए। तो 1991 से लेकर 94 तक ये रिसर्च मेरी चलती रही,
और इन 3 सालों में मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि 3 हमारे कबीर के कैसेट्स बने। तो पहला, सबसे पहला जो था मेरा कबीर सुर संगम, वो बहुत अहम था। और उसके लिए मैंने कबीर दास की कोई कविताओं की किताब ली। और फिर मेरे को ये भी पता था कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कबीर दास के ऊपर टिप्पणी की है, उनके जो लेखन है उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। तो मेरे को एक किताब मिली, और फिर मैंने उस किताब को ढूंढ के, और फिर मैं उसमें से ढूंढता था कि उनके जो ऐसे भजन हैं जो पूरे सहजयोग के बारे में ही बता रहे हैं, जो उनके दोहे थे, उनको फिर मैंने तैयार किया, एक लिस्ट बनाई। और लिस्ट बना के मैं श्री माता जी के पास गया, और मैंने कहा, श्री माता जी, ये कबीर दास के ये मैंने कुछ ऐसे भजन निकाले हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप उनको इनके ऊपर थोड़ी ट्यून बनाइए और फिर हमें सुनाइए। तो हमने श्री माता जी को फिर उनके ऊपर कुछ म्यूजिक बनाया। और मेरे म्यूजिक बनाने में फिर मेरा सहयोग दिया सपन जगमोहन जी ने, जो मेरे साथ रूहानी रोशनी से शुरू हुए, जागो कुंडलनी माँ से शुरू हुए, और सहज साधना में भी उन लोगों ने मेरी मदद की उस संगीत को रिकॉर्ड करने के लिए, और पूरा अरेंजमेंट उन्होंने ही कराया। तो दो वो मेरे साथ एल्बम कर चुके थे, और दोनों में कविता जी भी थी, कविता कृष्णमूर्ति। तो फिर मन में आया कि चलिए कबीर दास जी के भजन में भी कविता जी को पूछा जाए। तो उस तक हमारे उनके काफी अच्छे रिश्ते हो गए कविता जी के साथ, और बहुत उठना बैठना हो गया। और तब उनकी गुड्डी चढ़ भी रही थी। श्री माता जी ने ये प्रिडिक्ट भी किया था कि जो गवैया आपके साथ गाएगा, वो आकाश में उसका करियर छू देगा। तो वही हुआ, वो उसका करियर एकदम ऊपर निकल गया। और मैं जगमोहन जी को कहा, मैं कहा, अब क्या ये गाएंगी, ये तो काफी चढ़ गई है अब, 2-3 साल से इनकी आवाज जो है वो बॉलीवुड में छा गई है, तो क्या वो सच में मेरे साथ फिर गाएंगी कबीर के? तो कहने लगे कि जब तक हमारा रिश्ता उनके साथ पुराना बना है, वो ना नहीं करेंगी। और वैसा ही हुआ। हम गए कविता जी के साथ, पास गए, और कविता जी ने हमें समय भी दिया, और उन्होंने इस कैसेट में हमारे साथ गाना भी गाया, जिसका एक गाना पिछले एपिसोड में मैंने आपको सुनाया था, कि जहाँ खेलत हो बसंत ऋतुराज। बहुत ही प्यारा भजन है वो, एक कबीर का भजन मैंने पिछली बार चलाया था आपके लिए। और इसी तरह मैं आपके साथ इनके साथ जो दो 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 भजन कम से कम मैं आपको इसी एपिसोड के बाद सुनाऊंगा। एक तो है जो बड़ा पॉपुलर है, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, काहे का ताना काहे की भरनी, किस तार पे कौन बीनी चदरिया, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया। बड़ा ही फेमस है, अनूप जलोटा जी की आवाज में आपने सुना होगा। तो इसकी जो ट्यून है, इसका जो म्यूजिक है, हमारे सपन जगमोहन जी ने दिया। और ये मेरे साथ तीसरा कैसेट हम लोगों ने बॉम्बे में रिकॉर्ड किया। और मुझे याद है, रूहानी रोशनी से लेके सहज साधना से लेकर कबीर सुर संगम तक मैं अंकल कर्लोस्कर अंकल के घर में रहता था, जो ढांडा में रहते हैं, बांद्रा के पास। और मेरा हमेशा उन्हीं के घर रहना होता था। और वो बहुत ही डेडिकेटेड सहयोगी थे। और मुझे याद, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको कभी बताया हो कि उनके घर में जब मैं रह रहा था और ये सारा संगीत हम लोग तैयार कर रहे थे कबीर सुर संगम का, और श्री माता जी को पता था कि हम लोग ये सब कर रहे हैं बॉम्बे में। उनको हर चीज की खबर रहती थी कि क्या चल रहा है। तो बीच में मैंने आपको शायद जिक्र नहीं किया कि उन्होंने एक बार उनके उनके घर में मैं था, तो प्रधान साहब थे बॉम्बे के लीडर। और वो ये गाना था मेरा, जो रूहानी रोशनी में तेरे सांसों की जब एक लड़ी सुखमन मेरी को भर देगी, जब मैंने वो बनाया था, तो उन्हीं दिनों में श्री माता जी का एक बार फोन कॉल आया था उनके। प्रधान साहब ने फोन किया था कि श्री माता जी गवर्नर साहब के यहाँ बॉम्बे में रुकी हैं, और संजय, श्री माता जी कुछ आपको कहना चाहती हैं, आप फोन पे आइए। तो मैं फोन पे वेट करा, मैं श्री माता जी आए, और श्री माता जी ने मुझे कहा कि ये जो संगीत आप तैयार कर रहे हैं, आप नहीं जानते कि आगे चल के, आगे 100 साल के बाद भी आप नहीं रहेंगे, मगर आपका संगीत अमर रहेगा। और आप स्वयं वापस आएंगे इसी दुनिया में, अब देखेंगे कि कितना पॉपुलर हो गया है ये संगीत। तो ये शिव माता जी का प्रोटेक्शन हम लोग को तो समझ आता नहीं था उस समय। हम तो बिल्कुल
हक्के बक्के रह जाते थे। श्री माता जी कुछ ऐसी बातें कहती थी हमको, और अब हृदय में इतना फील होता है कि मैं जब ये कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरे जाते जाते मैं इन सबको अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट करके जाऊँ, आप तक तक पहुँचाऊँ। और मुझे याद है वो फोन कॉल जैसी बंद हुई तो क्योंकि आम आदमी तो श्री माता जी की आवाज़ सुन नहीं पाता था टेलीफोन पे, तो मुझे याद है हमारे किर्लोस्कर अंकल ने वो फोन को हाथ लगाने से बैन कर दिया कि भाई इसमें माँ का फोन आया था। और उन्होंने फोन के आसपास फूल लगा दिए और एक धूप जला दी, और कहा कि अब ये फोन कोई नहीं हाथ लगाएगा, यहाँ श्री माता जी का फोन आया था। तो उनके घर में बड़ी बहस हुई उनके मिसेज के साथ। उन्होंने कहा कि देखिए, आप ऐसा पाबंदी नहीं लगा सकते हमारे परिवार पे, क्योंकि श्री माता जी ने जरूर फोन पे बात की है तो पावन हो गया आपकी फोन लाइन, माँ की आवाज उसमें सुनाई दी हम लोगों को। तो ये कुछ छोटी छोटी ऐसे किस्से हैं शेयर करते हुए याद आ जाता है मुझे। तो इसके बाद कबीर सुर संगम जब मैं तैयार कर रहा था, और इसकी रिकॉर्डिंग के वक्त जब हम लोगों ने स्टूडियो बुक करने के लिए गए, तो उसके कुछ देर पहले मेरे को एक सज्जन मिले दिल्ली में। वो मेरे ख्याल है नेपाल के थे। एडवांस्ड ऑडियो प्रोडक्शन से मिस्टर दीपक भंडारी, उनका नाम याद आ गया मुझे। एडवांस्ड ऑडियो प्रोडक्शंस के ओखला में उनका, दिल्ली के ओखला में उनका एक प्रोडक्शन यूनिट था जहाँ पे वो कैसेट्स मैन्युफैक्चर करते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आपके भजन सुने। मैं किसी पब्लिक प्रोग्राम में गया था माता जी के, और मैंने आपको गाते सुना और मैंने पता लगाया, और उनका भी फोन आया था मुझे। तो उन दिनों मैं अपने पिता के घर को छोड़ के एक फ्लैट रेंट पे लेके कालका जी में, दिल्ली के कालका जी में देशबंधु अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हुआ था। तब हमारे पिताजी ने अपना नर्सिंग होम बेचा बेचा था। डॉक्टर तलवार नर्सिंग होम 1991 में उसकी सेल हो गई थी, और हम सब लोग वहाँ से निकल पड़े। और मैंने किराए में ये जगह ले ली थी कालका जी में। तो वहाँ पे मुझे उसने फिर बोला कि आप मेरे पास आइए, दीपक दीपक भंडारी ने कहा कि आप आइए और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तब मैं कबीर सुर संगम कैसेट की तैयारी और म्यूजिक सब बना चुका था, अब बस रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रह गई थी जो हमने अभी तय नहीं करी थी। और ये भी था कि अब छिमाते ने हमें आदत दिलवा दी कि अच्छी रिकॉर्डिंग होनी है तो खर्चे की परवाह मत करो, क्वालिटी हैज टू बी A1। तो आप बिल्कुल खर्चे की परवाह मत करो, क्योंकि जो सहज का काम है उसमें बहुत हाई क्लास क्वालिटी होनी है, जो खर्चा होना है वो होने दो, फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह का श्री माता ने मुझे रेडी किया था कि कभी भी उस चीज़ में चिंदीपना नहीं दिखाना कि भाई ये, बहुत लोग कहते थे जी ये क्या आपने रिकॉर्ड किया, इतना खर्चा कर दिया, हम तो इसको 10,000 में बना देते। तो ये जो बातें हैं ये श्री माता जी जो बताते थे तो मुझे लगता था लोग ऐसा क्यों बोलते हैं जब श्री माता जी खुद ऐसा बोल रहे हैं। खैर, तो हमारे भी दिमाग में आ गया कि नहीं ये खर्चा तो अच्छा खर्चा करना ही पड़ेगा। अब कविता जी भी गा रही हैं, बॉम्बे की रिकॉर्डिंग होगी, अच्छा स्टूडियो होगा। और तब उस वक्त पाँच पाँच 500 से लेके 1,000 रुपये घंटा हमको स्टूडियो का देना पड़ता था। और एक एक कैसेट के लिए 3 से 4 दिन 8-8 घंटे की रिकॉर्डिंग लगती थी। तो बजट आ जाता था लाख, 1.5 लाख रुपए का उस टाइम पे भी। तो मैं जा ही रहा था बॉम्बे, सारा तय करके, मेरी बात हो चुकी थी, हम लोग को रिकॉर्डिंग करनी थी। तो शिमाते ने देखो कैसा प्रबंध किया कि वो इस सज्जन ने मुझे बुलाया कि मैंने जी आपका पब्लिक प्रोग्राम सुना, आप श्री माता जी का पब्लिक प्रोग्राम में आप गा रहे थे बहुत अच्छा, तो आप मेरे लिए एक कैसेट तैयार कीजिए, मेरी कंपनी इसको प्रोड्यूस करेगी। तो उन्होंने कहा आप कुछ सब्जेक्ट बोले आप ही निकालिए, आप इतना अच्छा गाते हैं, कोई भजन वजन ढूंढिए। तो मैंने फटाफट कबीर सुर संगम का प्रपोजल दे दिया, क्योंकि मेरे सारे तैयार थे। तो वो बड़े हैरान हो गए, उन्होंने कहा कि आप एक बैठक रखो और बैठक में गा के सुनाओ। तो फिर मैंने उन्हीं के ओखला के ऑफिस में मैंने एक हारमोनियम तबले वाले को बुलाया, और वहां पे मैंने जितना भी मेरी तैयारी हुई थी मैंने सारे गा के सुनाए। तो वो एकदम, उनकी आंखें एकदम मतलब उठ गई, और वो कहने लगे कि इतना अच्छा आप लोगों ने बनाया है कि मेरा तो इतना, मेरा पूरी तरह से डूब गया हूँ उसमें। वो इतने ज्यादा मोहित हो गए उस सारे गानों को सुन के
कि उन्होंने मुझे कहा कि आप इसका प्रोडक्शन मैं करूँगा। तो मैंने कहा कि देखिए हमारी माँ हैं, वो चाहती हैं कि कबीर दास के ऊपर कुछ रिकॉर्डिंग हो, तो अगर आप इसको फंड करेंगे तो हमारी इच्छा होगी कि हम इसको इंडिपेंडेंटली भी अपने सहयोगियों के लिए रिलीज करें। तो उन्होंने इजाज़त दे दी। और फिर उन्होंने एडवांस ऑडियो प्रोडक्शंस के अंडर इसकी इसकी सारी मुझे खर्चा दिया। लगभग लाख 1.5 लाख रुपया दिया उन्होंने। और कविता जी को भी अलग से दिया उन्होंने। और मेरे पूरे खर्चे उन्होंने उठा लिए उस कैसेट के लिए। मैंने आज तक कभी इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि जब भी आप जाएंगे कभी यूट्यूब में और एडवांस ऑडियो प्रोडक्शंस में जाएंगे तो देखेंगे कबीर के भजन उनके पास भी हैं। और वही भजन है जो मैंने और कविता जी ने गाए। दे आर ऑलरेडी देयर इन द इंटरनेट, इन द यूट्यूब। उस वक्त तो यूट्यूब इतनी पॉपुलर नहीं थी, तो वो उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं किया। पर बहुत साल बाद जब हम लोग मिले ही नहीं उसके बाद, खैर मिले, मिले मैं बताऊंगा क्यों, उसके बारे में भी बताऊंगा आगे कि हम फिर से कैसे मिले। पर सब कबीर सुर संगम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैसेट निकला जिसमें कविता जी ने मेरे साथ गाया। और कबीर दास के दोहों पे ही हम लोग पूरे तरह रमित होके रहे। और उन जो टैगोर साहब ने उसके बारे में लिखा था उसको हमने कमेंट्री के तौर पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रिकॉर्ड किया। और यहाँ पे मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। हमारे रंजन शर्मा के जो पिताजी हैं, युजवेंद्र शर्मा जी, रंजन जी को सभी जानते हैं, इतने अच्छे हारमोनियम बजाते हैं और बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं। और उन्होंने मेरा साथ दिया कई साल। उन्हीं सालों में वही फॉर्मेटिव ईयर्स थे म्यूजिक के। तो युजवेंद्र जी ने इतने अच्छे थे, हिंदी के प्रोफेसर, पढ़ाते थे लोगों को, घर में ट्यूशंस लेते थे। और उन्होंने मेरी मदद की। रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन थी कबीर दास की, उसको हिंदी में उन्होंने कन्वर्ट करा। और फिर उसी हिंदी में मैंने वो डायलॉग बोले। मैं कुछ बोलता था वो भजन के बारे में, हिंदी में एक्सप्लेन करता था आसानी से, ताकि कबीर दास के भजन जो थे वो उस जमाने के थे, वो जो डायलेक्ट अलग था, उसको गाने में भी समझ नहीं आता था इतना। पर जब गाते गाते आप सुनेंगे तो आपको पूरा भजन वैसे ही समझ आ जाएगा, क्योंकि वो सहयोगी थे कबीर दास। और उनका जो है भजनों में इतने वाइब्रेशंस हैं। तो मैं जब ये भजन मेरे रिकॉर्ड हो गया 1991 में, तो मेरे को याद है कि श्री माता जी ने एक पूजा रखी थी कलवे में पूजा थी। और मैं उसका कैसेट लेके गया था श्री माता जी को दिखाने के, श्री माता जी ये तैयार हो गया है। तो श्री माता जी ने कहा कि जल्दी से जल्दी कॉपियां बनाओ, और यहीं पे जब प्रोग्राम होगा तो आपको यहाँ के लाके सब सहयोगियों को बांटना है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने बड़ी जल्दी से कोई तरीका निकाल के 100-200 कैसेट में लेकर आया कलवे में, और मैंने वहाँ बांट दिए। तो शिमाजी जी को पता चला कि मैंने बांट दिए। शिमाजी जी ने बोला कि तुम ऐसे ही कैसे बांट रहे हो, तुम इतना खर्चा कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो। तो मैं कहा शिमाता जी ये तो माँ की आपकी कृपा से है। ये किसी ने ऑलरेडी इसका खर्चा दे दिया, तो मुझे रिकवरी की कोई जरूरत नहीं है। तो श्री माता जी सब समझ गए कि हाँ मेरा बेटा अब काबिल हो गया है कि वो अपने डिसीजन ले सकता है कि उसको कब क्या करना है। तो ऐसे दौर चला कबीर दास जी का। तो इसी दौर के बीच में फिर मैं आपको बता रहा था लास्ट टाइम कि एक और मैंने कैसेट की तैयारी की। तो वो जो समय था 1989 से लेकर 1992 तक कुछ 4 से 5 एल्बम निकले। तो जैसे ही कबीर सुर संगम कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट एल्बम की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी थी। उसका नाम था जागृति। और जागृति की मैं एक कहानी बताऊंगा कि मैंने इस बार सोचा कि कोई अच्छी रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली में करी जाए और थोड़ा खर्चा कम किया जाए, और क्वालिटी में कोई मतलब हेर फेर नहीं होगी, इतनी अच्छी क्वालिटी मैं दिल्ली में करूंगा। तो मैं ये फैसला करके मैं श्रीमाता जी के पास गया और मैं कहा श्रीमाता जी मैं अच्छी क्वालिटी की रिकॉर्डिंग आज अपने ही घर में दिल्ली में करना चाहता हूँ। और कुछ सेविंग भी हो सकती है और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो श्री माता जी ने फिर इजाज़त दी मुझे। और मुझे याद है तब मेरे और बाबा मामा के बीच में बहुत कंपटीशन रहता था म्यूजिक को लेकर, क्योंकि बाबा मामा भी लिखते थे कविता। तो मैंने उनके साथ एक कैसेट किया था 1988 में, बंदगी।
वो बंदगी के बारे में मैं शायद आपको बताया कि नहीं, मैं उसका जिक्र अलग से करूंगा। और वो बंदगी कैसेट जब मेरा निकला था, तो बाबा मामा मेरे बहुत क्लोज आ चुके थे, और वो मेरे घर आके रहा करते थे, और हम लोग संगीत की दुनिया में खूब शेयर करते थे पोएट्री, और वो मुझसे अपने लिखे हुए भजन भी गवाते थे। और तो उनका एक एक भजन था कि खुद की खुदी को खोकर खुद तू खुदा में खोए जा, लाफानी है वो पाए जा, जो फानी है वो खोए जा। वो इतना पॉपुलर हुआ विदेश में, इतना पॉपुलर हुआ कि लोग, हम लोग उसमें कव्वाली की तरह उसको गाते थे। और मेरे को याद है, बड़े लोग नाचते थे कबैला में। कबैला में इसकी शुरुआत हुई थी गुरु पूजा में। हर गुरु पूजा में मैं गया हूँ कबैला, शायद 14 साल कंटिन्यूअसली कबैला की गुरु पूजा मैंने मिस नहीं करी कोई भी, क्योंकि श्री माता जी बुला लेते थे हर बार। और मेरे को अभी कबैला की जो याद आ रही है, ये बंदगी के बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, जो थोड़े साल पहले जाके, क्योंकि बीच में बहुत सारे कैसेट बन गए। ये रूहानी रोशनी के एकदम बाद बंदगी बन गया। और बंदगी की एक बड़ी जबरदस्त कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बाबा मामा के साथ मेरे क्या एक्सपीरियंसेस थे। और इसी तरह बाबा मामा मेरे पास दिल्ली आया करते थे, तो मैं बात कर रहा था आज जागृति की। तो जागृति की मैं तैयारी कर रहा था, और बाबा मामा अपने एक दूसरे कैसेट की भी तैयारी कर रहे थे। पर क्या हुआ कि जो वो मेरे घर में बैठे थे, तो हम दोनों ही एक साथ तैयारी कर रहे थे और शिमादा जी दिल्ली में थे। और एक ऐसा कंपटीशन चला कि मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और उनको पता चल गया कि संजय का जो सारा जो रिकॉर्डिंग का दौर है, श्री माता जी ने हमेशा स्वयं इंटरेस्ट लेके चलाया है। तो वो मेरे पास आके कहते हैं, तुम अपने म्यूजिशियंस मेरे को बताओ कौन है, तो मैं उनको इस्तेमाल करूँगा। वैसे तो वो गुरु जी और सबको बॉम्बे में ले जाके बंदगी बनाए, तो उनको पता चला कि संजय कोई सस्ती रिकॉर्डिंग दिल्ली में कर रहा है, तो वो भी आ गए। उनका मैं भी करता हूँ। तो उन्होंने और मैंने कॉमन एक आदमी को हायर किया, उसका नाम है पीची है। तो पीची ने फिर म्यूजिक दिया जागृति का और उनके नए कैसेट का, और हम लोगों ने कॉमन स्टूडियो करके दोनों जगह रिकॉर्डिंग की। और उस जागृति कैसेट में एक बहुत बड़ी फीमेल आर्टिस्ट जो बहुत बाद में बहुत चढ़ गई, उनका नाम है शुभा मुडगल, वो हमारे साथ जुड़ी। तो मेरा ख्याल है आज कुछ ज़रा लंबा हो गया सेशन, तो इसको अगली बार के लिए छोड़ देते हैं। तो मैं अगली बार आपको बताऊंगा बंदगी के बारे में जो बनी थी बॉम्बे में। और उसके बाद जागृति जो दिल्ली में मैंने और बाबा मामा ने मिल के 2 बार 2 अलग अलग कैसेट की रिकॉर्डिंग की। और फिर कबीर के जो दूसरा एल्बम थी कबीर भजनामृत, वो एकदम 6-8 महीने के बाद हम लोगों ने दिल्ली में बनाया। तो इस तरह से वो जो समय था वो रिकॉर्डिंग्स ही रिकॉर्डिंग्स का समय था। और मेरे को जितना जितना याद आएगा मैं आपके आगे साझा करूंगा। तो अभी इसके बाद कुछ भजन चलेंगे जिनके बारे में मैंने जिक्र किया है, आप एंजॉय करें। और श्री माता जी के साथ जो मेरे रशिया के एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में भी मैं आपको अगली बार ये कहानी के बाद बताऊंगा। तो आगे के लिए अब विराम देता हूँ। आप, आई होप आपने खूब एंजॉय किया हो 20वां एपिसोड एंड 21वें एपिसोड तक के लिए। जय श्री माता जी। तुझे ढूंढने हूँ निकला, मैं वो मकां पहुँच गई। है वो असल के दौर से जहाँ रंगी थी मेरी चादर, जहाँ रंगी थी मेरी चादर। जिन फितरतों की साजिश का मैं बना था मुजरिम, शामिल था उनमें एक दिन। अब दिल में आज तो है
तुझे ढूंढने निकला, मैं वो मकां पहुंच गई। था फिक्रे कल में डूबा, ना गुजरा कल था भूला, ये गूंजती आवाजें ज़हने सकूं हिला दे, ज़हने सकूं हिला दे। कम ज़र्फ़ हलचलों से उठ कर जो मैंने देखा, साहिल पे मैं खड़ा था, सागर के बीच तो है, सागर के बीच तू है। तुझे ढूंढने निकला, मैं वो मकां पहुंच गई। आना की ही बदौलत मेरी आदतें थी कायम, जिन खामियों की खातिर अदबो अदाब भूला, अदबो अदाब भूला। ऐसे वतन बने ये तेरी रोशनी में आकर, क्यों डूबती है नैया जब ना खुदा ही तू है, जब ना खुदा ही तू है। तुझे ढूंढने निकला, मैं वो मकां पहुंच गई। बदली हुई नायत, चिलमन हटा के तेरे कदमों का नूर देखा, कदमों का नूर देखा। जन्नत यही है मेरी, ये इल्म जग गया है। तेरा पाँव हाथ में है, गर्ज़ैन बीच तो है, गर्ज़ैन बीच तू है। तुझे ढूंढने निकला, मैं वो मकां पहुंच गई।
तेरी बंदगी ही है अब, हम नफ्स का तकाजा। कमाल ऐसा जलवा शामे सकूं है लाथा, शामे सकूं है लाथा। तेरी बाज़्म में पहुँच कर अब वो मकान है पाया। हर शय में है परस्ती, मेरी जिंदगी ही तो है, मेरी जिंदगी ही तू है। तुझे ढूंढने निकला मैं वो मकान पहुँच कर। Within this earthen vessel are pastures and groves, and within it is the Creator. Within this vessel are the 7 oceans and the unnumbered stars. The touchstone and the jewel appraiser are within. And within this vessel the Eternal soundeth, and the spring wells. Kabir says, listen to me, my friend, my Lord is within. इस घट अंतर बाग बगीचे, इसी में से जनहारा। इस घट अंतर 7 समुंदर, इसी में 9 लख तारा। इस घट अंतर पारस मोती, इसी में परखन हारा। इस घट अंतर अनहद गरजे, इसी में उठत फुहारा। कहत कबीर सुनो भई साधो, इसी में साईं हमारा। इसी में साईं हमारा। This body is an interwoven cloth of purity. What really goes into this process of weaving, and which thread weaves it to completion? It is the Ingala and the Pingala that contributes the initial weaving. The final thread is the Sushumna or the Sukhman that completes the weaving. There are 8 subtle chakras that revolve on it, 5 elements and 3 gunas that complete the form. It takes 10 months for the Lord to create this and weave it to perfection. Many saints have been born with it, but rendered it dirty. Dhruva, Prahlad and Sukhdeva imparted some purity to it. Kabira was born with it, and so immaculate was his conception that its originality and purity remained till he lived.
झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया। चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया, ओढ़ी के मैली कीनी। ध्रुव ओढ़ी प्रहलाद ने ओढ़ी, ध्रुव ओढ़ी प्रहलाद ने ओढ़ी, सुखदेव निर्मल कीन्ही चदरिया, सुखदेव निर्मल कीन्ही। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ओ दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी झीनी रे बीनी 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 चदरिया।
इतराते चले मस्ती में सभी, कदमों पे कदम है डाल रहे, डाल रहे। इतराते चले मस्ती में सभी, कदमों पे कदम है डाल रहे। कोई दूजा नहीं हम एक ही हैं, कोई दूजा नहीं हम एक ही हैं। एक ऐसी धुन में गाते चले, गाते चले। करुणामय लहरें बांट रहे, चेहरों की कली खिल आई है। प्यार की ठंडी आग ये, प्यार की ठंडी आग ये, सुगंध सामूहिक लाई है। पूरे गगन की छाँव में आशा की किरण लहराई है। ना उधर तके, महिमा पे ताक लगाई है, लगाई है। ना इधर तके, ना उधर तके, महिमा पे ताक लगाई है। सब कदम उठे एक ओर चले, सब कदम उठे एक ओर चले। हम सफर ये कैसी नुमाई है, नुमाई है। अक्षय आंचल के साए तले आंतर में छवि समाई है। प्यार की ठंडी आग ये, प्यार की ठंडी आग ये, सुगंध सामूहिक लाई है। और गगन की छाँव में आशा की किरण लहराई है। सभी ममता की मूरत पाई है, पाई है छोड़ चले हम तीरथ सभी। ममता की मूरत पाई है, काशेवल कल कुछ भी तो नहीं, काशेवल कल कुछ भी तो नहीं। आंतर में मुक्ति पाई है, पाई है। गुरु भाव सो चढ़ी चढ़ी चरणों में टेक लगाई है। प्यार की ठंडी आग ये,
निरंजन